दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनादि पाठशाला पर। साथियों, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, उनकी राजधानियां क्या 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 हैं, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो चारों तरफ हैं, कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है, कौन सी जल संधि है, इन सभी बातों पर कल हमने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पर्वत कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, देखिए, जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये पूरा आपको दिख रहा है, लंबी सी रेड कलर की इस एक पर्वत श्रृंखला है। इसे बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। और इस 7 देशों में फैली है। कितने देशों में? यानी इसका विस्तार 7 देशों में है। कल मैंने देश के बारे में बताया था, कल का वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। वो 7 देश कौन कौन से हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ये 7 देश हैं। यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ये जो हरे कलर से आप लोग को त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, चोटियां हैं। क्या है? चोटियां हैं। चोटियों का ट्रिक है सी सी मो आ। सी सी मोआ। सी से कोटोपैक्सी। क्या? कोटोपैक्सी। सी से चिम्बोराजो। क्या? चिम्बोराजो। मा से मिस्ती। क्या है? मिस्ती। ओ से ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो। ए से अकांका गुआ। अकांका गुआ। यानी ए वाला सी यानी कोटोपैक्सी है, और ए सी चिम्बोराजो है। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ये दोनों पाई जाती हैं इक्वेडोर में। कहाँ पर पाई जाती हैं? इक्वेडोर में, इक्वेडोर देश में स्थित हैं कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो। कोटोपैक्सी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, यानी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? कोटोपैक्सी। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। इक्वेडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और चिम्बोराजो ये एक्टिव नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है इससे ज्यादा, कोटोपैक्सी से इसकी ऊंचाई ज्यादा, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। यानी ये सी कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो दोनों कहाँ है? इक्वेडोर में है। और ये जो चोटी दिख रही है, ये आपकी है मिस्ती। मिस्ती कहाँ है? पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। ये कहाँ स्थित है? पेरू में। और ए वाली चोटी जो आपको दिख रही है, ये है ओजोस डेल सलाडो। क्या है? ओजोस डेल सलाडो। ये जो है चिली प्लस अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ओजोस डेल सलाडो।
पहले ये भी सक्रिय ज्वालामुखी चोटी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, क्रेटर झील है। क्या है? क्रेटर झील बन चुकी है। क्रेटर झील के बारे में आगे बताऊंगा, क्रेटर झील क्या होती है। अकांकागुआ, ये वाली चोटी क्या है, अकांकागुआ। ये कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। 1000 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन कि अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना देश में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हमने देख लिया पर्वत और चोटी को देख लिया। थोड़ा सा इसे हम रफ करते हैं। और ये जो आपको हरे हरे कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है? मरुस्थल है। इसे हम लोग बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। क्या बोलते हैं? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस देश में स्थित है? तो ये अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू, उत्तरी चिली में, यानी पेरू और चिली में स्थित है। यानी इसका विस्तार पेरू और चिली में है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल। यानी विश्व का सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेरू और चिली में इसका विस्तार है। आप लोग जानते हैं जो चिली है, चिली को क्या बोलते हैं? तांबे की राजधानी बोला जाता है। तांबे की राजधानी क्या बोला जाता है? तांबे की राजधानी। हम लोग जब खनिज पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे, तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है? चिली कहा जाता है। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? पेंटागोनिया का मरुस्थल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस के द्वारा कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो यह एंडीज पर्वत के पग पर स्थित है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? गिरपदीय मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरपदीय मरुस्थल बोलते हैं। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये जो आप लोग को दिख रहा है इसे बोलते हैं, हमने देख लिया मरुस्थल को, देख लिया पर्वत, देख लिया उसकी चोटियों को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन सी भूमियां पाई जाती हैं, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए आगे, ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं गुयाना उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? गुयाना उच्च भूमि। क्वेश्चन पूछा है गुयाना उच्च भूमि कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ पर एक गुयाना देश है, उसी के नाम पर गुयाना उच्च भूमि रखा गया है। ये क्या है? ये है ब्राजील की उच्च भूमि। क्या है? ब्राजील की उच्च भूमि। अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्या है? ये है माटो ग्रासो का पठार। क्या है? माटो ग्रासो, माटो ग्रासो का पठार है। और ये आपको जो दिख रहा है ये है बोलीविया का पठार। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलीविया का पठार कहाँ पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि बोलीविया का पठार कहाँ पाया जाता है।
तो बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसका विस्तार किन किन देशों में है? तो बोलीविया का पठार जो है इसका विस्तार पेरू और बोलीविया में है। कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया में इसका विस्तार है। बोलीविया के पठार का विस्तार पेरू और बोलीविया में है। ठीक इसी पठार पर दो झीलें पाई जाती हैं जो बहुत ही फेमस झीलें हैं। पेरू और बोलीविया की सीमा पर पाई जाती है एक झील जिसे आप लोग बोलते हैं टिटिकाका झील। क्या बोलते हैं? टिटिकाका झील। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील पाई जाती है, हम लोग बोलते हैं टिटिकाका झील। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील है। क्या है? ये सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील है। सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। कहाँ पाई जाती है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर पाई जाती है। यहीं पर एक झील और है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपो झील। क्या बोलते हैं? यहीं पर एक झील पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपो झील। क्या बोलते हैं? प्यूपो झील। एक केवल बोलीविया में पाई जाती है। प्यूपो झील कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल बोलीविया में पाई जाती है। ब्राजीलियन उच्च भूमि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राजीलियन उच्च भूमि, क्योंकि ब्राजीलियन उच्च भूमि पर ये जो उच्च भूमि है खनिज भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्राजीलियन उच्च भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है ये ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अब ज्वालामुखी लावा से निर्मित है इसीलिए यहाँ पर कहवा की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। किसकी खेती? कहवा की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में की जाती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि ब्राजीलियन उच्च भूमि पर किसकी खेती की जाती है? तो कहवा की खेती की जाती है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राजील में जो कहवा की खेती की जाती है उसके बागान को क्या बोलते हैं? तो कहवा के जो बागानों हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं फजेंडा। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, कहवा के बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा कहते हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्राजील उच्च भूमि पर जो बड़े बड़े कहवा के बागान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। ये माटो ग्रासो का पठार आप लोग को दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं? माटो ग्रासो का पठार कहते हैं। ये माटो ग्रासो का पठार, इसे शिकार प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकार प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शिकार किया जाता है। माटो ग्रासो के पठार बहुत बड़ी बड़ी घासें, बहुत ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं जिससे शिकार करने में आसानी होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं शिकार प्रदेश बोलते हैं। तो हमने देख लिया गुयाना की उच्च भूमि। गुयाना की उच्च भूमि टिन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि टिन भंडार के लिए कौन सी महत्वपूर्ण भूमि है। तो गुयाना की उच्च भूमि। बोलीविया के पठार पर भी टिन पाया जाता है, इसे हम लोग जब खनिज पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो माटो ग्रासो का पठार शिकार प्रदेश। ब्राजील की उच्च भूमि पे कहवा के बड़े बड़े बागानों फजेंडा कहते हैं, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। बोलीविया का पठार पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है और यहाँ पर एक टिटिकाका झील पाई जाती है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौगम्य झील है। पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक बोलीविया में एक और झील है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपो झील बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? उसे बोलते हैं केप हार्न। एक क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? केप हार्न है। इस पेंटागन मॉडल ने देख लिया। यहाँ पर जल संधि हमने कल काले से बताया था, आप लोग जाकर कल वाला वीडियो जरूर पार्ट जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने रेड कलर से कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए
ए। इसके सिंबल को देख लो, आप लोग पहचान गए होंगे कि यह रेलवे लाइन है। क्या है? रेलवे लाइन। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांस इंडियन रेलवे, क्या ट्रांस इंडियन रेलवे कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ पर एक शहर है वेलपराजो। क्या है? वेलपराजो। वेलपराजो से अर्जेंटीना का राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। वेलपराजो से ब्यूनस आयर्स को जोड़ने वाली रेलवे लाइन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांस इंडियन रेलवे बोलते हैं। और यहाँ पर चिली की राजधानी सैंटियागो है। यहाँ पर एक दर्रा जिसे हम लोग बोलते हैं उस प्लाटा दर्रा। क्या बोलते हैं? उस प्लाटा दर्रा बोलते हैं। तो यानी वेलपराजो और सैंटियागो के बीच में एक दर्रा जिसे हम लोग बोलते हैं उस प्लाटा दर्रा बोलते हैं। और ये जो हमने बनाया हुआ है, ये जो है एक स्थान है रोजारियो। क्या है? रोजारियो। रोजारियो से स्थान है बाहिया ब्लांका। रोजारियो से बाहिया ब्लांका का क्षेत्र जो है गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे गेहूं की डलिया बोलते हैं या गेहूं का सुनहरा अर्धचंद्राकार पेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गेहूं का अर्धचंद्राकार पेटी। गेहूं का सुनहरा अर्धचंद्राकार पेटी क्या बोलते हैं? गेहूं का सुनहरा अर्धचंद्राकार पेटी बोलते हैं। गेहूं का सुनहरा अर्धचंद्राकार पेटी क्वेश्चन पूछा कहाँ पाया था? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। गेहूं खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देखिए, हमने पठार को देख लिया, पर्वत को देख लिया, भूमि को देख लिया और इसके इंपॉर्टेंट फीचर को देख लिया। अब हम इसके नदियों को देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी नदियां हैं। नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। जितना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कायदे से पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि जो भी आप लोग को समझ में ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से, किससे? अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर देश है पेरू। पेरू में एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत पर पेरू से निकलती है अमेजन नदी और अटलांटिक महासागर में, इधर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर में इसका निकास होता है। अपवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी आप लोग जानते हैं कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह की दृष्टि नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। लेकिन सबसे लंबी नदी नील नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। साथियों, अमेजन नदी विषुवत-रेखीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है। जब वर्षा अधिक मात्रा में होगी तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ही चौड़ा होगा, यानी ये सर्वाधिक मात्रा में जल को लेकर प्रवाहित होती है। सर्वाधिक जल को लेकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। जब सर्वाधिक जल को लेकर प्रवाहित होगी तो सर्वाधिक इसमें अवसाद भी होंगे, तो सर्वाधिक अवसाद को ले जाने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। सर्वाधिक सहायक नदियां किसके हैं? अमेजन नदी के। सर्वाधिक सहायक नदी किसके हैं? अमेजन नदी के।
सर्वाधिक सहायक नदी इसके लगभग 1000 से अधिक सहायक नदियां हैं। सोच लीजिए 1000 से अधिक सहायक नदियां हैं तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना विस्तृत होगा। अवसादों को ले सबसे अवसाद को ले जाने वाली सबसे बड़ी नदी, सर्वाधिक जल को ले जाने सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, अपवाह की दृष्टि सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसकी एक सहायक नदी है जिससे हम लोग बोलते हैं निग्रो नदी। कौन सी है? निग्रो नदी। इसके तट पर एक शहर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जिसे हम लोग बोलते हैं मानोस। क्या बोलते हैं? मानोस शहर बोलते हैं। ये मानोस शहर से ये अमेजन नदी के चारों बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं सिलवास वन। इसे हम लोग कल देखेंगे कि सिलवास वन कैसे कैसे क्या होता है। तो सिलवास वन में जो है रबड़ की खेती की जाती है। किसकी खेती? रबड़ और कोको, यानी सिलवास वन में रबड़ और कोको की खेती की जाती है। इस मानोस शहर से इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और ये एक आपको नदी दिख रही है, सहायक नदी हमने दिखाया है अमेजन की, इसे बोलते हैं मदिरा। क्या बोलते हैं? मदिरा। तो अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मदिरा नदी है। कौन सी नदी है? क्वेश्चन पूछा था कि अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो मदिरा नदी है। यहाँ पर ब्राजील की उच्च भूमि से नदियां निकलती हैं, इसे बोलते हैं उरुग्वे नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? उरुग्वे नदी बोलते हैं। और ये वाली जो नदी दिखाया गया आपको, ये वाली, इसे बोलते हैं पराना नदी। कौन नदी? पराना नदी। और ये जो नदी हमने दिखाया है, ये वाली आकर पराना मिल जा रही है, इसको बोलते हैं पराग्वे नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? पराग्वे नदी। यानी उरुग्वे नदी, पराना नदी, पराग्वे नदी, 3 नदियां इधर, एक नदी इधर। इतनी इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ पर हैं। अभी देखिए हम लोग देखते हैं कि जो आपकी नदी है प्राण नदी है, प्राण नदी पर जो है एक बांध बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं इटैपू बांध। क्या बोलते हैं? इटैपू बांध। ये क्वेश्चन पूछा भी हाल ही में किसी एग्जाम पूछा गया, इटैपू बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? प्राण नदी पर इटैपू बांध। इटैपू बांध किस देश में, अगर देश पूछा जाए तो पराग्वे और ब्राजील, इन दोनों की सीमा पर स्थित है। पराग्वे और ब्राजील में जो प्राण नदी है उस पर इटैपू बांध स्थित है, इटैपू डैम। इसी प्राण नदी पर 2 जलप्रपात स्थित हैं। जलप्रपात एक है इग्वासू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एक है ग्वारिया। इक्वासू और ग्वारिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्राण नदी पर स्थित है। प्राण नदी कहाँ से निकलती है? ब्राजील में उच्चभूमि से निकलती है। इस पर एक डैम है इटैपू डैम। किस नदी पर है? प्राण नदी पर। प्राण नदी किस देश में है? तो पराग्वे ब्राजील में है। और यहाँ पर एक नदी यहाँ से बहती है, यानी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है, यहाँ से सॉरी गुयाना उच्च भूमि से निकलती है ये नदी, इसे हम लोग बोलते हैं ओरेनिको नदी। क्या नदी बोलते हैं? ओरेनिको नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? ओरेनिको, ओरेनिको नदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, पूछा जाता है कि ओरेनिको नदी कहाँ से निकलती है, तो गुयाना उच्च भूमि से निकलती है, ओरेनिको नदी निकलती है। ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है, ये वाले जो आप लोग दिख रहा है ये नदी, ये ओरेनिको की सहायक नदी है, जिसे हम लोग बोलते हैं चिउरिन या कैरोवा नदी। चिउरिन या कैरोवा नदी, चिउरिन या कैरोवा नदी, यानी ओरेनिको की सहायक नदी है चिउरिन या कैरोवा नदी। और इसी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजिल वाटरफॉल, स्थित है। यानी
एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात च्यूरिन या कैरोवा नदी पर स्थित है। च्यूरिन या कैरोवा नदी जो है ओरिनको की सहायक नदी है। तो एंजिल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। देश का अगर पूछा जाए देश कौन सा है? वेनेजुएला। देश के बारे में आपको कायदे से जानना है तो आप लोग कल वाले हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई को 979 मीटर, कितने हैं? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी एंजिल वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी? 979 मीटर है। वेनेजुएला में स्थित है। च्यूरिन नदी पर स्थित है। ये किसी सहायक नदी है तो इनको की सहायक नदी है। इस प्रकार देखिए साथियों, हमने नदियों को कवर कर लिया, पर्वत को कवर कर लिया, पठारों कवर कर लिया, मरुस्थल कवर कर लिया, रेलवे लाइन, दर्रा इत्यादि सब पार्ट को हमने कवर कर लिया है। कल हम लोग देखेंगे इसमें घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समय जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद तो आप लोग से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।